26 नवंबर को देश के करोड़ों ठगी पीड़ित निवेशक जो कई बड़ी कंपनियों में जो चिट फंड कंपनियां हैं उसमें अपना करोड़ों रुपए मेहनत की जो कमाई है एक एक पैसा इकट्ठा करके लगाए थे, उन कंपनियों के खिलाफ यहाँ दिल्ली में इकट्ठा हो रहे हैं। बेनती है जेड़े परिवार का पैसा परल कंपनी च जमा वो मिलूगा, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ वादा करते हैं, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, पर ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਫੇਰ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 26 11 25 ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम दिल्ली के संसद भवन के आगे हैं। दिल्ली में जो संसद है, भारत की जो संसद है, जहां 140 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि हैं, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो इसमें अपनी आवाज़ उठाते हैं, हमारे लिए कानून बनाते हैं। आज उसी संसद के सामने है। हमारी दूसरी तरफ में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है, जो हमारी आवाज़ को 140 करोड़ लोगों तक पहुंचाने की बात करता है। कल 26 नवंबर है और 26 नवंबर को देश संविधान दिवस मनाएगा, लेकिन इसी 26 नवंबर को देश के करोड़ों ठगी पीड़ित निवेशक जो कई बड़ी कंपनियों में जो चिट फंड कंपनियां हैं उसमें अपना करोड़ों रुपए मेहनत की जो कमाई है एक एक पैसा इकट्ठा करके लगाए थे, उन कंपनियों के खिलाफ यहाँ दिल्ली में इकट्ठा हो रहे हैं और वित्त मंत्रालय का घेराव करेंगे, अपनी आवाज़ उठाएंगे और मांग करेंगे कि जो वित्त मंत्री ने कहा था संसद में कि हम पैसा देने के लिए तैयार हैं, कोई पेपर लेके आ नहीं रहा है, तो वो पेपर लेके आ रहे हैं और वो पैसा की मांग करेंगे यहाँ वित्त मंत्रालय में। पंजाब का एक बहुत बड़ा संगठन है इंसाफ दी आवाज़। इंसाफ दी आवाज़, पल्स, सहारा और ऐसी तमाम कई चिट फंड कंपनियां जिनके निवेशक उनसे जुड़े हैं, उनकी आवाज़ वो उठाता है और उनके भुगतान की लड़ाई लगातार कई सालों से लड़ रहा है। महेंद्र पाल सिंह धानगढ़ उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में जो बैठक हुई है उसमें ये घोषणा किया गया है पंजाब से कि देश भर के पल्स, सहारा और तमाम कई चिट फंड कंपनियों के पीड़ित निवेशक 26 नवंबर को दिल्ली में एक जगह इकट्ठा हो और वित्त मंत्री से अपने भुगतान की बात रखें। पिछले कई बार से जो इंसाफ दी आवाज़ है वो दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन हर बार आश्वासन देकर उन्हें आगे की तारीख दे दी जाती है कि ठीक है 2 महीना 3 महीना या 6 महीने बाद हम आप इस पे सुनवाई करेंगे, पेपर भी जमा किया जाता है। लेकिन इस बार जो इंसाफ दी आवाज़ है उन्होंने कमर कस ली है और जो देश भर के करोड़ों निवेशक हैं उनके साथ उन्होंने मन बना लिया है कि इस बार दिल्ली में पैसा लेके ही जाना है। तो उनका एक बड़ा आह्वान है पल्स और सहारा सहित तमाम जो चिट फंड कंपनियां हैं उनके निवेशकों से कि आप सब एक जगह इकट्ठा होकर दिल्ली में पहुंचें और दिल्ली में अपनी आवाज़ बुलंद करें, ताकि ये जो करोड़ों निवेशक हैं उनके भुगतान का रास्ता सरकार क्लियर करे। आपको पता होगा कि जो पल्स है वो भी कंपनी बंद हो चुकी है, जो सहारा है वो भी कंपनी बन चुकी है। दोनों पे सेबी का एक तरह से कब्जा है और सेबी जो इनडायरेक्टली जो सरकार की संस्था है, तो उनके हाथ में ये दोनों कंपनियां चली गई हैं। अब भुगतान के लिए दोनों के अपने अपने पोर्टल लॉन्च किए गए हैं। जो पल्स के निवेशक हैं वो वहाँ पे पेपर सबमिट करने के लिए जो सेबी का जो पोर्टल था उस पर पल्स सेबी पोर्टल पे अपना डॉक्यूमेंट जमा किए और वहाँ से भुगतान की बात हो रही थी, लेकिन वही बात कहीं किसी के 2000, कहीं 1000, कहीं 4000 ऐसे करके कुछ लोगों के भुगतान हुए। ज़्यादातर लोग अभी भी निराश हैं और वो इस आस में हैं, इस उम्मीद में हैं कि उनका भुगतान आज नहीं तो कल होगा। सहारा की भी ऐसी ही हालत है। सहारा CSRC सेंटर खोलकर जो केंद्रीय मंत्री
गृह मंत्री और केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में एक पोर्टल खोला गया, सहारा CSRC पोर्टल। उस पोर्टल के माध्यम से सहारा ने देश भर से करोड़ों निवेशकों के कागज वहां पे इकट्ठा कराए भुगतान के लिए, लेकिन लगातार उनके भी पोर्टल पे डिफिशियंसी जा रही है और लगातार जो निवेशक हैं उनके जो फॉर्म हैं वो रिजेक्ट किए जा रहे हैं। किसी की आईडी गलत है, किसी का आधार गलत है, किसी का कुछ गलत है। किसी न किसी तरह के जो कमियां हैं उनको निकाल कर और उनकी जो मांग है उनको वो रद्द कर दिया जाता है और डिफिशियंसी आ जाती है। इसके अलावा अगर देखें तो सहारा के जो कई बड़े अधिकारी हैं उन पे लगातार अभी छापे पड़ रहे हैं, लगातार उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं। अभी जो है OP श्रीवास्तव की गिरफ्तारी हुई है जो सहारा के उप निदेशक थे पहले, और उनकी गिरफ्तारी कोलकाता में हुई है। इसके अलावा कई अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई है। अभी खबर ये आ रही है कि जिन अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई है ED द्वारा, उनकी संपत्तियों की भी जब्ती होगी। तो सरकार भी एक्शन में दिख रही है, लेकिन निवेशक जो हैं वो इस बार कुछ ज़्यादा ही एक्शन के मूड में हैं और 26 नवंबर यानी कल दिल्ली में एक जगह इकट्ठा होंगे और वित्त मंत्रालय का घेराव करेंगे। तो कल जितने भी निवेशक हैं सहारा, पल्स और तमाम चिट फंड कंपनियों के, उन्हें एक निवेदन किया गया है महेंद्रपाल दानगढ़ जी के तरफ से कि आप सब अपने अपने पेपर की कॉपी लेके, ओरिजिनल नहीं फोटो कॉपी लेके डॉक्यूमेंट की, और दिल्ली में पहुंचें और दिल्ली में पहुंचकर इनकी जो आवाज़ है इसको बुलंद करें और सरकार को ये आश्वासन देने पर मजबूर करें कि वो भुगतान करेगी और कब से करेगी वो एक तय सीमा निर्धारित करे। तो आगे जो भी इसमें अपडेट होगा कल हम सुबह से आपको अपडेट करते रहेंगे। बाकी बने रहिए नवजागरण लाइव। ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਜਮਾ ਉਹ ਮਿਲੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਫੇਰ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹਦਾ ਪੈਸਾ ਪਰਲੇ 'ਚ ਜਮਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲੇ। ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ। ਦਿੱਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪਰਲ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ MP ਹੈਗੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪਰਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪਰਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਲੋਕੀ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 3 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਬੌਂਡ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 3 ਵਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਝ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 20,000 ਤੱਕ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਧੀਮੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਧੀਮੀ ਗਤੀ ਦੇ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਧੀਮੀ ਗਤੀ ਰਹੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਉਹ ਧੀਮੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪਰਲ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 26, 11, 25 ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੋ, ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪੈਸਾ 2027 ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ।